नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। क्या कोच गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच तालमेल की कमी हो गई है? क्या वो जो राहुल द्रविड़ के साथ रोहित शर्मा की तालमेल थी, वो अभी फिलहाल की स्थिति में जो ये टेस्ट खेला जा रहा है, चाहे वो श्रीलंका का मुकाबला कह लीजिए, न्यूजीलैंड कह लीजिए या ऑस्ट्रेलिया दौरे पे कह लीजिए, वो गंभीर के साथ रोहित का नहीं चल पा रहा है। या वो हो सकता है कि जो गंभीर चाहते हैं वो रोहित ना उस चीज को समझ पा रहे हो, या जो रोहित चाहते हैं वो गंभीर उस चीज को दरकिनार कर रहे हो। ये सवाल अब उठने लगा है क्योंकि भारत श्रीलंका के बाद न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है कप्तान के अंदर। ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा शायद कोच के साथ वो सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं जो द्रविड़ के साथ था। क्योंकि द्रविड़ ने कई दफा खुल के बोला है कि मुझे कई बार ऐसा हुआ कि मैं रोहित के साथ नहीं था, लेकिन रोहित ने उस काम को किया, लेकिन मैंने ऐसा भी नहीं था कि मैंने रोहित को सपोर्ट नहीं किया। तो रोहित जिस अंदाज में कप्तानी करते हैं या जिस अंदाज में उनको खिलाड़ियों को लेकर के जो बातचीत है, तालमेल है, क्या वो गंभीर की कोचिंग में नहीं हो पा रहा है? क्योंकि बॉस एक के बाद एक मुकाबले आप हार रहे हैं, आप जो फैसले ले रहे हो गलत साबित हो रहा है। आप टॉस जीतने के बाद आपने बारिश की वजह कह लीजिए या मौसम खराब ऐसा है, पिच का अनुमान है, घास है, इन सबको देखते हुए आपने गेंदबाजी चुनी और कुछ सेकंड बाद ही वो आपका फैसला आपको ही गलत साबित कर रहा है और आपको लग रहा है कि आपने गलत डिसीजन ले लिया। अब ऐसा तो नहीं है कि वो बिना कोच के बातचीत की हुई होगी, ऐसा भी नहीं है कि कोच कप्तान अकेले कर लिए होंगे। तो आखिर ये परिस्थिति बन क्यों रही है और इस पर आगे की तरफ क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर होने के कगार पे हैं। अगर आप ये मुकाबला हार जाते हैं, जो डू और डाई है आपके लिए, मुकाबला हार जाते हैं, तो फिर आपके शायद दरवाजे बंद हो सकते हैं जो आप सपना सोचोए बैठे हैं। तो अब इसको लेकर के सीमा पार से भी सवाल उठने लगे। वो मुल्क, उस मुल्क के खिलाड़ी आप पे सवाल उठ रहे हैं जो जिसके पास खाने की कमी है, जो जिसके पास आप में और उसमें कहीं तुलना नहीं है, वो कंगाली के हालात में है, फिर भी वो आपको सलाह दे रहा है और वो आपको बता रहा है कि गुरु रोहित में और गंभीर में चल नहीं रहा है। अब सीमा पार से एक सलाह आया है रोहित के लिए और जो सवाल है वो गंभीर है। वो तो हमें भी अब लग रहा है कि शायद ऐसी परिस्थिति बन गई है। क्या कुछ कहा है वो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने, बताएंगे आपको। फिलहाल की स्थिति में यह है कि भारत 445 रनों का चेस करना है भारत को। ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त कुटाई की है। एक बुमराह के अलावा कोई भी गेंदबाज टिक नहीं पा रहा बॉस, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ और इसके बाद से बाकी खिलाड़ी कूट रहे हैं ना, देख के ऐसा ही लग रहा है कि खून के आंसू रोना पड़ेगा भाई साहब। ऐसी स्थिति हो गई है। दर्शक या चाहने वाले आपको मतलब टीवी बंद कर दे रहे हैं, क्या देखाएगा कोई। लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि भारत को एक टेस्ट बचाना पड़ेगा। अगर कैसे बचाएगा अब ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि 445 रन बोर्ड पे है और उसको पार पाना इतना आसान नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, वो भी ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के सामने। अब रोहित शर्मा क्रीज पर है, के राहुल है, दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आप उम्मीद भी कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जिनसे आप उम्मीद किए वो तो आज ही निपट गए। वो चाहे ऋषभ पंत हो, विराट कोहली हो या यशस्वी जायसवाल हो, तो फिर इनसे तो कोई उम्मीद नहीं कर सकते। और गाबा टेस्ट तो ऋषभ पंत के लिए जाना भी जाता है, लेकिन पंत आज निपट गए और पंत आउट होकर चले गए। और फिलहाल की स्थिति में जो रोहित शर्मा के लिए जो सवाल है, जो कोच को लेकर के सवाल है, वो बड़ा गंभीर सवाल है। क्योंकि या तो रोहित को वो आजादी नहीं मिल पा रही है जो रोहित चाहते हैं, या गंभीर ये चाहते हैं जैसे चाहते हैं वो रोहित कर नहीं पा रहे हैं, या गंभीर अपना चलाना चाहते हैं। ये सारे सवाल अब सीमा पार से जिस खिलाड़ी ने जो बात कही है वो अब आप सुनिए और आप खुद भी तय कर पाएंगे सुनने के बाद कि वो देश अब आपको सलाह दे रहा है जिसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि आपने अपनी स्थिति ऐसी बना दी। तो क्या कुछ कहा है पाकिस्तान के उस खिलाड़ी ने, अब आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दरअसल भारत के पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज हैं बासित अली, उन्होंने टीम इंडिया की रणनीति और प्रदर्शन पर बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने अपने चैनल पर बातचीत में कहा कि भारतीय टीम अस्थिर प्रदर्शन का एक बड़ा कारण कप्तान और कोच के बीच तालमेल की कमी है। उन्होंने कहा है कि चाहे श्रीलंका का वनडे टूर्नामेंट हो या न्यूजीलैंड की सीरीज, भारत, रोहित और गंभीर एक पेज पर नहीं दिख रहे। राहुल द्रविड़ और रोहित के बीच ऐसा नहीं था, वे हमेशा एक पेज पर काम करते थे। वो आगे कह रहे हैं कि चयन और रणनीति पर भी सवाल उठा। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की जो बल्लेबाजी है वो ऑर्डर में 3 हाथ के बाएं हाथ के बल्लेबाज है।
फिर भी वॉशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन जैसे ऑफ स्पिनर को प्लेइंग 11 में क्यों नहीं चुना गया? इसके बजाय रविंद्र जडेजा को उतारा गया, जो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को रोकने में सफल रहे। आगे कह रहे हैं कि भारतीय टीम जसप्रीत बुमराह पर ही निर्भर है, बाकी गेंदबाज जैसे प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। इसके अलावा टीम में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज का न होना एक बड़ी जिम्मेदारी। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि बात तो सही कहा उन्होंने, क्योंकि अब आप रविंद्र अश्विन को नहीं खिला रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर को नहीं खिला रहे हैं, सामने वाला 3-3 लेफ्ट हैंडर खेल रहा है, फिर भी आप नहीं खिला रहे, तो भाई कुछ तो सोचोगे, या आप चाहते भी होंगे तो आपको नहीं मिल रहा है। गंभीर साहब कह रहे हैं भाई ऐसे नहीं चल पाएगा, मैं जो कहूंगा वही हो पाएगा। तो फिर ये स्थिति बनी हुई है और सवाल तो फिर उठाएगा वो, चाहे सीमा पार से उठे और चाहे इंग्लैंड से उठे और या वेस्ट इंडीज से उठे, उठ तो रहा, बात तो सही है। और इसी की स्थिति है कि भारत अभी इस कंडीशन में आके खड़ा। अब हाल फिलहाल में ये कि भारत को टेस्ट जैसे तैसे बचा पाए या नहीं बचा पाए वो तो अब कल के बाद पता चल पाएगा, या कल भी पता लग जाएगा। अगर ये फॉलो ऑन नहीं बचा पाते हैं तो भारत के आगे के रास्ते भी बंद हो जाएंगे। तो ये सवाल अब हमारे भी जहन में दौड़ने लगा है कि क्या कोच और कप्तान के बीच उस तालमेल की कमी हो गई है जो द्रविड़ के साथ रोहित शर्मा की थी। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय रखिए और आप बताइए कि क्या सच में ये परिस्थिति दोनों लोगों के बीच में हो गई है जो वनडे श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो फिर भारत उसी कगार पे आके खड़ा होगा जो भारत धोनी की कप्तानी से पहले था। वहां भी ऐसी स्थिति थी, कोच साहब अपना राग अलाप रहे हैं, कप्तान साहब अपने जगह है, खिलाड़ी अपने जगह पे, तो फिर तो नहीं हो पाएगा। अब आपको अगर ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए स्पोर्ट्स वीके। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।